हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जो बीएसटीसी की क्लास है उस श्रृंखला में आज हम रीजनिंग पोर्शन की शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछने का मतलब है आपकी इस क्लास के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपके कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम 6 अंक तो आप अपने कंप्लीट मान सकते हो, है ना। देखो, आपको बीएसटीसी के पैटर्न के बारे में कौन अच्छी जानकारी दे सकता है, जिसने वर्तमान में बीएसटीसी को, वर्तमान हाल ही में जिसने बीएसटीसी को की हो, है ना। क्योंकि वो वर्तमान में बीएसटीसी के पैटर्न से जुड़ा हुआ होता है, उसे पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे होते हैं। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान उस सिलेबस का 360 डिग्री एनालाइज किया हुआ होता है, तो वो आपको एक सही ढंग से मार्गदर्शन दे सकता है। तो इस क्लास में हम ना केवल आपको टॉपिक पढ़ाएंगे बल्कि आपको एक सही और सटीक मार्गदर्शन देंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और पहले अटेम्प्ट में आप बीएसटीसी के एग्जाम को क्रैक करके लेवल 1 के अध्यापक बन सको। देखिए, कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में बीएसटीसी को क्रैक करने की आग लगी है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहिए, क्योंकि इस आग को और अधिक तीव्र ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रदान आपको करेगा और आपको एक सही मार्गदर्शन, एक सही गाइडेंस आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो दिशा परीक्षण यहाँ से कम 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिशा परीक्षण के में सबसे पहले आपको देखो दिशा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर, ऊपर वाली कौन सी होती है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड की पूर्व और इस साइड की दिशा कौन सी होती है? पश्चिम होती है, ठीक है ना। देखो, इन दोनों के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच जो दिशा कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? उत्तर पूर्व। इसे उत्तर पूर्व ही क्यों कहते हैं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा दोनों ही कौन सी है? प्राथमिक दिशा है। सबसे पहले उत्तर बनी, उससे दक्षिण बनी, फिर पूर्व और पश्चिम दिशा बनी। तो बताइए, इन दोनों के बीच की दिशा को क्या कहोगे? पूर्व दक्षिण ना कह के हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे हम? दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे? यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इन चीजों को आपको नोट करना है, इसी पे पूरा दिशा परीक्षण टॉपिक डिपेंड है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस जो दिशा परीक्षण के वो फंसने वाले हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक चीज इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, और वर्ग। इस चीज को आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पुटअप हो गया ना। एक तो सीधा सीधा पूछेगा तो वो बिल्कुल आपके कॉमन सेंस से उत्तर उसका मिल जाएगा, और अगर थोड़ा डीप पूछे तो यहाँ से इस सूत्र से हम सारे क्वेश्चंस उसके सोल्व कर देंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। उम्मीद है आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, दिशा परीक्षण में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो एक किसी माध्यम को ले लेगा, जैसे महेश ना उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा। देखिए, एक बार मैं समझा रहा हूँ, महेश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। देखो, दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और आपको दाया और बाया दो चीजें और ध्यान रखनी होगी, इसे भी आप नोट कर लें। आपका दाया हाथ कौन सा है? मेरा दाया हाथ ये और मेरा बाया हाथ ये। जब मुझे दाया मुड़ने के लिए बोले तो ये दाया है तो मैं इस तरफ मुड़ूंगा, और मुझे जब बाया मुड़ने के लिए बोले तो मेरा बाया हाथ ये, मैं इस तरह घूमूंगा। यानी कि जब आपको दाया मुड़ने के लिए बोले, कौन सा? दाया अगर मुड़ने के लिए आपको बोले तो आपके कैसे घूमना? दक्षिणावर्त घूमना है। कैसे घूमना है? यानी कि यहाँ से इस तरफ आपको यूं घूमना है ना। जैसे इस तरह से मुझे दाया घूमना है तो मैं इस तरह से यूं घूमूंगा, है ना। बाया घूमने का मतलब वामावर्त घूमना। कैसे घूमना? वामावर्त। जैसे मुझे अभी बोले बाया घूमिए तो मैं इस तरफ घूमूंगा, है ना। इस चीज को अभी आप नोट डाउन कर ले, है ना, क्योंकि यही सारी चीजें, इन्हीं सारी चीजों पे ये टॉपिक डिपेंड है, दाया और बाया, ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। चलिए, आप उम्मीद है आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम देखिए, जैसे एक माध्यम को हम बना लेते हैं महेश।
महेश उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा है ना, महेश का मुंह किधर है, उत्तर दिशा, उत्तर की तरफ है ना, इस तरफ महेश का मुंह है। महेश उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, यहाँ से आप देखो चलाते जाइए, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से 30 किलोमीटर, यहाँ से वो 20 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, तो देखो मेरा दाएं कौन सा होगा, ये होगा, तो यहाँ से वो 20 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, मतलब इस तरफ मुड़ेगा, कितना मुड़ रहा है, 20 किलोमीटर, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है ना, तो मैं इस तरफ चल रहा हूं, तो मेरा बाया कौन सा होगा, ये होगा, है ना, तो बाया कौन सा होगा, ये होगा, तो 10 किलोमीटर फिर वो बाया बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर वहां से वो फिर से 20 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, तो मैं सीधा चल रहा हूं, तो मेरा दाया ये हो जाएगा, यहाँ से 20 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब बताइए वो किस दिशा की तरफ चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, इस तरफ, इस तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको पूछेगा, इस तरह से जिस तरफ वो चले उस तरफ उसी तरह का आप डायग्राम बनाते रहे, आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, यहाँ बोल लेते हैं, आप उसे करिएगा कि मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। आप लिख लीजिएगा, मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है ना, ठीक है। मनीष उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा कौन सी हमारी, ये हो गई, दक्षिण दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई, पूर्व दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई, और पश्चिम दिशा कौन सी होगी। आप क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखने में टाइम बहुत जाया होगा। मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, उत्तर दिशा ये दिख रही, उत्तर की ओर चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल गया, 30 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर, देखो इधर सीधा चल रहा है, तो आपका दाया ये और बाया ये, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है ना, तो बाया मुड़ गया, बाया इस साइड होगा, कितने मीटर चलता है, 40 मीटर, ठीक है, चला दिया। फिर अंत में पुनः बाएं मुड़कर, अब इस तरफ हम चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, तो हमारा बाया दाया इस साइड होगा, हो जाएगा, बाया इस साइड होगा, यानी कि बाया किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, दाया इस साइड और बाया इस साइड, है ना। हमने वो लिखा भी था कि बाएं मुड़ने का मतलब वामावर्त घूमना, इस तरफ घूमना, और दाएं घूमने का मतलब इस तरफ घूमना। तो बाएं घूम रहे मतलब इस तरफ घूमना, हमने नीचे की तरफ आना है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है ना, देखो इधर मुड़ के 30 मीटर चलता है, मतलब इसी के लेवल में आ जाएगा ना, इधर मुड़ के कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। तो वो पूछ रहा है कि तो बताओ वहां से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह है और कितना दूर है ना। ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान जो इसका था, यहाँ से इसने शुरुआत की थी, यहाँ से वह किस दिशा में है और कितना दूर है। देखो यहाँ से हमने यूं गए थे 30 मीटर ऊपर, इधर 40 मीटर वापस आए थे, और नीचे की तरफ बाएं की तरफ 30 मीटर वापस आए थे। यहाँ से हमारी जो दिशा इसकी होगी वो कौन सी होगी, बताइए। यहाँ से उसकी दिशा कौन सी होगी, क्या पूछ रहा है, तो बताओ वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, वहां कितना दूर है। ये पूछ रहा है कि यहाँ से, है ना, यहाँ जहां वो पूछा, यहाँ से जो उसका प्रारंभिक जो इस बिंदु है, जहां से उसने इस दौर की शुरुआत की थी, यहाँ से उसका प्रारंभिक जो स्थान है वो किस दिशा में है। तो यहाँ से देखिए इस तरफ कौन सी दिशा है, इस तरफ ये देखिए पूर्व दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और कितना दूर है, तो देखिए ये कितना दूर है, ये कितनी दूर है, 40, ये सेम ही होगी, तो कितना है, 40 मीटर, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, 40 मीटर पूर्व दिशा, है ना। यहाँ से जो इसका प्रारंभिक बिंदु है वो कितना दूर है, 40 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को लिखकर इस तरह आप उसको सॉल्व कर लें। और रीजनिंग के लिए मैं अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करूंगा तो मथुरिया की एक छोटी बुक आती है रीजनिंग, छोटी वाली, है ना, पतली वाली। इस क्लास को देख के आप उसके सारे क्वेश्चंस को हल कर दें, आपके कम से कम 6 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताना है। मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ और उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में, या हम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, उससे ज्वाइन करके वहां आपको उत्तर देना है कि राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, किसके सम्मुख, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर चलता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है।
वापस सुनिए कि राजू की समझ कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। वहां से वो आगे चलकर बाएं मुड़ता है, वहां से वो 30 मीटर आगे चला और वहां से फिर बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ते ही वह बाएं तरफ कितना मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। अब वह फिर से दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर चलता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां उसका उत्तर दे सकते हो। धन्यवाद। अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को इस क्लासेस को शेयर करिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हो तो आपको एक सही मार्गदर्शन भी दिया जाएगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, वो सारे मार्गदर्शन आपको यहाँ से मिलेगा। तो अपने तमाम साथियों को इस क्लास को शेयर करिएगा। देखिए, बड़ी बड़ी क्लासें लेने का कोई मतलब नहीं होता है, बात सारी समझने की है। भले ही किसी टॉपिक को 2 घंटे पढ़ो या उसे 10 घंटे पढ़ो, उसे 10 मिनट पढ़ो, है ना। एक टॉपिक को हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को हम 10 मिनट पढ़ रहे हैं। अगर उस 10 मिनट से ही हमारा क्वेश्चन फंस रहा है तो हमें क्यों उस 2 घंटे वेस्ट करने की हमें आवश्यकता है? इस बात को अगर आप समझ लोगे तो अवश्य आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे और एक सही मार्गदर्शन को प्राप्त करोगे। धन्यवाद।